एक तो मैंने आपको बताया था टुडे का एक फार्मूला है, डेक्स का फार्मूला टुडे है। और टुडे से आप निकाल सकते हैं करंट डेट में। एग्जांपल फर्स्ट कर लें कि आज आपने एक टुडे का कॉलम बनाया, आज की डेट तक जो है आप किसी डेट का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। वो डेट लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो टेबल आपको चाहिए होगा कि आज की डेट क्या है। आज की डेट से मुराद ये है कि अगर वो कॉलम आज आप क्रिएट कर रहे हैं तो आज का डेट उठा लेगा, कल वो कल का डेट दिखा रहा होगा, यानी कि वो ऑटो वो अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। और फिर उसका डिफरेंस निकालना हो किसी दूसरे डेट के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईयर, मंथ, कैलेंडर, वीक, आवर्स, वो आप निकाल सकते हैं कि आज की डेट से प्रीवियस डेट का डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे देखें एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया हुआ तो इसको ही खोल लिया कि एक तो पहले आप क्या करेंगे, एक टुडे का कॉलम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। टुडे डेट का सिंपल फार्मूला है, नाम आपने कॉलम नेम दे दिया टुडे इज इक्वल टू टुडे। तो वो क्या करेगा, आज का डेट उठा लेगा। देखिए मैंने आज इसको खोला है ना, तो ये आज का डेट दिखा रहा है, ये बना था 2022 में, ठीक है। तो मंडे नवंबर 27 ही 8 का डेट दिखा रहा है। अच्छा, एक डेट का कॉलम ये है मेरे पास, जो कि इस तरह से हमने क्रिएट करने का डिफरेंट मेथड सीखा था, हार्ड कोडिंग से, ऑटो से, ऑफसेट के साथ, ठीक है। तो ये एक डेट सेट है 2015 एक से लेके 2016 12 31 का एक डेट कैलेंडर है। उसके बराबर है मैंने आज का डेट लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट डिफरेंस लिया। अच्छा, अब ये डेट डिफरेंस ना बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। हम खुद एक नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ लेट से डेट डिफरेंस टू इज इक्वल टू, ठीक है। आपके पास डेट का जो फार्मूला है वो डेट डिफ के नाम से, ठीक है। डेट डिफ, डेट डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट ऊपर देखिए बता रहा है, डेट वन कॉमा डेट टू कॉमा इंटरवल, यानी जिस दो डेट के दरमियान आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो पहला वो डेट दें। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरा डेट का जो टेबल है, डेट के टेबल में जो डेट का है, डेट के टेबल में जो डेट है, देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट किया डेट के टेबल में डेट, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, डेट टेबल एक टेबल का नाम है, उसमें कॉलम है डेट का, ठीक है, कॉमा सेकंड डेट मैंने क्या बनाया, टुडे, यानी कि डेट के टेबल में जो मैंने कॉलम एक क्रिएट किया हुआ है टुडे का वो, ओके। उसके बाद कॉमा। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, इंटरवल, कि आया इन दोनों डेट के दरमियान आप डिफरेंस क्या देखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ डेज देखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स देखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मिनट, मंथ, क्वार्टर, सेकेंड, वीक और ईयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से क्या सेलेक्ट करूँ मैं, मंथ सेलेक्ट, एयर कर लेते हैं, चले एक एयर यहाँ पे निकाला हुआ भी है, ठीक है। मैंने कहा कि एयर ले लो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर, ये आ गया 8, ठीक है। अब ये देखें 8 साल का डिफरेंस, ये सिर्फ एयर बता रहा है। अच्छा, बल्कि इसको मैं दे देता हूँ डेट डिफरेंस एयर, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल्स दो डेट के दरमियान डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैं इसी डेट को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और सिर्फ मंथ के लिए चेंज कर देता हूँ, सॉरी। मैंने मंथ कर दिया नेम फील्ड, और यहाँ पे एयर की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, बंद, ब्रैकेट बंद। ये मंथ आया, गलत आ रहा है मेरे ख्याल से, क्या आ रहा है, मंथ आ गया, सही है। 106 मंथ, यानी कि टोटल मंथ बता रहा है वो 8 साल का,
8 साल और उसके बाद जितना मंथ बन रहा है नवंबर और जनवरी का वो पूरा मंथ बता रहा है। सही है। इस तरह से आप घंटे भी निकाल सकते हैं। और फिर अच्छा, अगर मैं ये सिर्फ ये निकालना चाहूँ कि 8 साल, तो ये आ गया। अब फिर मत यहाँ पे मुझे मंथ चाहिए, तो क्या करें इसको? ठीक है, मैं इन दोनों को मिला के अपना कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि इतने साल इतने महीने। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 8 साल और 8.88 मंथ। ठीक है, ये एक नंबर फार्मूले से निकाला। अब मैं वैसे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे बताए 8 साल हो गया और इतने महीने हो गए, तो इसको क्या करें? नहीं नहीं नहीं, बात तो समझ रहे। ये जो दिखा रहा है ना 106 मंथ, ये टोटल मंथ दिखा रहा है इन दोनों डेट का। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें से एयर को माइनस कर दें इस तरह से, यानी 8 साल तो होगी। आप यहाँ पे दिखाए 8.3 मंथ दिखाए, तो मैं ये पढ़ूंगा कि 8 साल और 8.3 महीना गुजर गया। डिवाइड बाई 12 करने से कन्वर्ट हो जाएगा। बस ठीक है, यही मैं देखने जा रहा था। सही है। ओके, ये डेट डिफरेंस का समझ में आ गया ये। अच्छा, आगे लगा दिया मैंने। बल्कि यहाँ भी नहीं लगेगा, इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लगेगा। देखते हैं। हाँ, यहाँ पे error आ गया। सही है, 8.83 है मतलब। ओके, ये डेट डिफरेंस का फार्मूला है। ये आप देखिए, बुलेट से आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, कमेंट्स डालने का तरीका। अगर मुझे यहाँ पे कमेंट्स डालना है, लेट्स से मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, और इस लैंग्वेज में करते हैं ना हम, कमेंट्स इसलिए डालते हैं कि आगे हमें पता चले यार ये चीज़ है किस में यूज़ हो रहा है। एक्सेल में भी शायद डालते हैं, है ना। इसमें कमेंट डालने का तरीका है स्टैरिक फ्रंट स्लैश, ये कमेंट्स उल्टा कर दिया मैंने, फ्रंट स्लैश स्टैरिक कमेंट्स और फिर स्टैरिक स्लैश। इस तरह से आप कमेंट्स डाल सकते हैं। ये देखिए, जी ये स्टार है, स्टैरिक या स्टार जिसको हम कहते हैं। हाँ, वो कमेंट लिख दें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि डेट डिफरेंस के बारे में जो भी कुछ लिखना आप यहाँ पे लिख दें, फिर स्टार और स्लैश से ये क्लोज हो जाएगा। ओके, अच्छा, रिलेट मैंने आपको बता दिया था ना। अच्छा, रिलेट से ये करता है कि आपके पास जो है जिस टेबल में डाटा नहीं है उसको दूसरे टेबल से उठाना है, तो रिलेट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारे पास यूज़ हुआ है डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, एज ऑन डेट ऑफ बर्थ, ये निकाला गया। कैसे? रिलेट से। डेटेटिव का मतलब है एज निकालना है मुझे, जाहिर सी बात है। हम कह रहे हैं कि आज, यानी कि आज जिस दिन सेल्स है, आज की डेट से आज डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या आ रही, कितने नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन है, जब उसने सेल्स किया था जिस डेट पे, ठीक है, लेट से उसने 25 नवंबर 2022 को जो सेल्स दिया था, उस सेल्स डेट से आज की डेट तक कितने साल का है, उसकी डेट ऑफ सेल्स क्या है। ओके, तो अब देखें इसमें जो है मैंने एक कॉलम बना लिया, एज ऑन डेट ऑफ सेल्स, डेट इफ का फार्मूला लगाया। अब देखिए यहाँ कमिट्स डाला हुआ, दिस इज द एज ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डे ऑफ सेल्स। ओके,
अब ये रिलेट का फार्मूला लगाया, रिलेट से क्या मुराद है, रिलेट से मैंने ये कॉलम जो है ना डेट ऑफ बर्थ DOB, ये जो है वो इस टेबल में, सेल्स के टेबल में नहीं है, बल्कि वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉलम है वहां पे, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहां से डाटा उठा के लाएगा, रिलेट क्या करेगा, वहां से डाटा उठा के लाएगा। और यानी कि एक डेट ये हो गया, डेट डिफरेंस निकालना है मुझे, डेट ऑफ बर्थ, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के टेबल से डेट ऑफ बर्थ का टेबल उठाएगा, कॉमा, सेकंड डेट मैंने क्या दिया, सेल्स डेट, यानी जिस दिन उसने सेल्स किया, ओके। और फिर कॉमा एयर, यानी साल में बता दें कि क्या क्या जो है वो एयर आ रहा है, तो ये आपके पास निकल के आएगा 23, 25, 27 इन सब लोगों का। इसको लगा लेते हैं, इसको हम लगाते हैं, यहीं पे जाके सेल्स में जाते हैं, बल्कि चलो यहीं पे लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे और निकल जाए। न्यू कॉलम लिया, डेट और सेल्स, कोई भी नाम डाल दें आप, ठीक है। तो डेट का फार्मूला लगाया, इंडेंट किया, उसके बाद आपने क्या किया, डेट डिफ लगाया, सॉरी डेट डिफ ऊपर लगेगा, ठीक है, इंडेंट किया, उसके बाद आपने रिलेट लगाया, रिलेट लगाया। अब मैं कह रहा हूँ कॉलम नेम, तो कॉलम नेम में क्या कह रहा हूँ उसको कि अब देखिए मैं सेल्स के टेबल में हूँ, ठीक है। अब सेल्स के टेबल में हूँ, यहाँ से तो मैं यही ले लेता हूँ कि क्या नाम है उसका, सेल्स के टेबल में मुझे जाना है ना, सेल्स ऑफ डेट, तो सेल्स के टेबल में रिलेटेड कॉलम नेम क्यों नहीं दे रहा है, हाँ बना हुआ है, कॉलम नेम डायरेक्ट मांग रहा है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, मैं इसको इस टेबल में बनाता हूँ, सेल्स वाले में बनाता हूँ। कॉलम ही है ना, न्यू कॉलम, डेट ऑफ सेल्स पर्सन इज इक्वल टू डेटेड इफ इंटेंट रिलेटेड, यहाँ दे रहा है सेल्स के टेबल से। अच्छा हाँ, अभी क्यों नहीं दे रहा था बता रहा हूँ, सेल्स के टेबल में जाओ, डेट ऑफ बर्थ लो, ठीक है, कॉमा, इंडेंट, और फिर आपके पास यहाँ पे जो है सेल्स के टेबल में, सेल्स के टेबल में जो डेट है, ये डेट है, कॉमा, इंडेंट, और फिर आप यहाँ पे दे दो सेल्स के टेबल में रिलेट कर लिया आपने। अच्छा सर, फार्मूला में गड़बड़ ये है कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, समझ आ रही गलती है, अभी मैं क्या गलती कर रहा था, आपने तो समझा है इसको। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब सवाल ये है कि सेल्स वाले टेबल में क्यों नहीं दिखा रहा था रेफरेंस। हाँ ना, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, ये तो उठ के वहीं से आ रहा ना, देखें डेट ऑफ बर्थ जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, ये देखें ये डेट है ना, ये डेट है, डेट ऑफ बर्थ, सही है। तो ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा था,
जब मैं वहाँ से कर रहा था क्यों नहीं आ रहा था? सवाल ये है। लिंक नहीं होता तो ये यहाँ से उठाते ही नहीं है। ये रिलेट तो उसी वक्त यूज होगा ना जब लिंक है दोनों के दरमियान। इसका इसका जवाब ये है ना, देखें, रिलेशन वन टू मैनी बना हुआ है सेल्स का टेबल, सेल्स पर्सन के टेबल से। अब यहाँ आइए, यहाँ दिखाते हैं। रिलेशन जो वन टू मैनी का होता है ना, वो वही मैं कह रहा था ना, जब मैं बता रहा था इसमें ख्याल करना पड़ता है किसका रिलेशन किससे है। यानी कि आप जब बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि आप ड्रॉप डाउन करते वक्त क्या करें। अब देखें, वन टू मैनी है, समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ से रहते हुए आप यहाँ का सिर्फ एक जो डेट है वो इससे रिलेशन बना रहा है डेट का। ये देखिए, वन टू मैनी रिलेशन है। तो यहाँ रहते हुए आप इसको तो पिक कर लेंगे, यहाँ रहते हुए ये पिक नहीं होगा। नहीं है, मैंने तो मेरे में बहुत मुश्किल है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप करके देखिएगा, वो पहले एरर दे देगा वो। हाँ। हम्म। अच्छा, अब देखें, अब ये देखें, देखें सिटी, आप किसी में बना के देखिएगा। मैं तो जितना बनाया हूँ मुझे सब में एरर मिला, मैंने तो मैंने में कॉन्फ्लिक्ट आया था, बल्कि वो खुद ही जो है ना एक वार्निंग देगा आपको। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ मिलता जुलता है, कोई फील्ड अगर मिलता जुलता है तो बना के दिखा। सेल्स आईडी है, सिटी आईडी है। ये कोई कॉमन नहीं है ना, क्योंकि इसको वो कर दिया गया, अलग अलग कर दिया ना। आ, हम्म, मैंने के मतलब है कि कोई दो कॉलम जो है ना आपस में मैच कर रहा है। इसके अलावा कोई और, इसके अलावा जैसे अभी तो डेट है ना। हाँ। हाँ, तो मैनी बन जाएगा, लेकिन आप उसको देखिएगा इन डेप्थ जा करके, उस अक्सर जो है ना, मैं आपको शायद अपना कोई रिपोर्ट पुराना निकालूंगा, उसको दिखाऊंगा, वो एरर आ जाता है। एरर नहीं देगा, वो वार्निंग दे रहा होता है कि इस तरह से कि माइट बी डाटा इनकरेक्ट और लाइक दैट। सही है, मैं आपको दिखाऊंगा अपने रिपोर्ट से, कभी आए ना उसको भी शॉट ले लूँगा। ठीक है, तो ये रिलेट वाला, सिर्फ रिलेट इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब आपके दरमियान टेबल के दरमियान लिंक बना हुआ है वन टू मैनी, और आप जिस टेबल पे मेज़र बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा डाटा चाहिए जो उस टेबल में नहीं है, दूसरे टेबल में मौजूद है, किसी कॉलम में, तो वहाँ से अगर डाटा फैच करना है तो आप रिलेटेड के फार्मूले से वहाँ से डाटा फैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ को जो है वो फैच किया दूसरे टेबल से, जिसका नाम था सेल्स रिप्रेजेंट। कौन सा फार्मूला? नहीं, डायरेक्ट रिलेट से क्या होगा, वो आपको उठा के डाटा दे देगा। देखें, अभी देखें, डायरेक्ट रिलेट भी लग जाएगा। मैंने कहा न्यू कॉलम, अगर मुझे वो कॉलम उठा के यहाँ पे लाना है डेट ऑफ बर्थ का, सही है, मैंने कहा DOB2 इज इक्वल टू रिलेटेड सेल्स के टेबल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो ले आओ उठा के। तो क्या करेगा, एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर देगा। आ गया? यानी रिलेट से यहाँ मैंने कोई इस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ डाटा को कॉल कर लिया। हम्म। ये जो है ना, ये पूरा डाटा उठा के ले आया विद रिस्पेक्ट टू, ये यहाँ पे देखे ना, डेट, सेल्स पर्सन नेम यहाँ पे नहीं है, इसने बस कॉपी पेस्ट कर दिया सारा वहाँ पे, देखें हाँ, अब देखें, इसने क्या किया, इन सबको बस मैप कर दिया। इसीलिए इसीलिए मैन टू मैनी में ना यही इशू आता है, जो आप ये अभी बात कर रहे हैं ना,
मैनी टू मैनी में यही रेशियो होता है कि एक डाटा दूसरे डाटा के नंबर ऑफ रोज पे ना अगर मैच नहीं करता तो वो, क्योंकि जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होगा ना वहाँ पे वो एरर दे देगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना, टेक्स्ट है, तब तो मसला नहीं है, काउंटिंग में मसला कर देता है। अगर आपने सिर्फ देखना है कि मेरे प्रोडक्ट आईडी यूनिक कितनी है तो बता देगा 5 है, लेकिन उसकी सेल्स कितनी है, अब वो तो नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा होगा एक टेबल में दूसरे टेबल में दूसरी दफा, तो वो क्या करेगा, वो करेगा। ठीक है, तो रिलेट ऐसे ही होता है कि डायरेक्ट उठाने के लिए आया है, या मुझे अगर कोई ऑपरेशन करना है, सम करना है दो डाटा को। अब देखिए ना, सम का फार्मूला लगा लें। लेट्स से कि आप यहाँ पे सेल्स, जैसे कि इस टेबल में सेल्स रिप्रेजेंट एक या एज है, आप कहते हैं मैं एज को सेल्स में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि एक टेबल कॉलम क्रिएट किया, आपने कहा कि एज प्लस सेल्स इज इक्वल टू, मैं पहले एज लेना चाहता हूँ जो कि कहाँ पे मौजूद है, मेरे पास मौजूद है सेल्स वाले टेबल में। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ, बल्कि सिंपल सिंपल सम लगाते हैं। सिंपल सम में क्या होगा, अगर हम सम लगाएं, सम के बाद क्या पूछ रहा है, कॉलम में पूछ रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई रिलेटेड से पहले उठाओ सेल्स के टेबल में एज उठाओ, ठीक है, प्लस लगाओ, और यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स के टेबल में क्या है, सेल्स है। ये कॉलम टू कॉलम, हाँ। अब मुझे बताएं क्या गड़बड़ है, बताएं यहाँ पे। नहीं पता, मसला ये है, देखिए मैं कह रहा हूँ सेल्स रिप्रेजेंटिंग का एज, ठीक है, और सिंपल फार्मूला लगा रहा हूँ सेल्स के साथ। अब यहाँ पे सेल्स है मेरे पास, इस टेबल में मेरे पास क्या है, सेल्स है। कहाँ है सेल्स, ये सेल है। तो अभी मैं सिंपल फार्मूला जो लगा, इसका मतलब क्या होगा, वो कॉलम टू कॉलम ऐड करेगा, यानी सॉरी रो टू रो पूरा ऐड करेगा ना। इसका मतलब है दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, राइट है। लेकिन अब जब अगर आप इधर आते हैं सेल्स रिप्रेजेंट में, इस टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे देखें सिर्फ 10 कॉलम है, सही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट कर लें, इसका मेजर एक बना लें, उसका एक मेजर बना लें। असल चीज़ यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ रिलेट का है। रिलेट करके आप डाटा को इस तरह से कॉल कर सकते हैं दूसरे टेबल के साथ। ठीक है, अच्छा देखें अगर मैं इस तरह कर दूँ, रिलेट, रिलेट के बाद मैं लगा दिया मैंने सम। अच्छा, रिलेट के बाद कॉलम चाहिए ना, कॉलम मैंने कहा वही, लेकिन ये फिर उसमें भी गड़बड़ करेगा। सेल्स के टेबल में, बल्कि ये देखें, इसको ऐसे करें, पहले हम लगाते हैं सम, ठीक है, सम, सम लगाया, इंटर। अब मैंने कहा कि भाई सम के बाद फिर कॉलम नेम देना है, तो कॉलम नेम देने के लिए मैंने कहा रिलेटेड नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये डायरेक्ट सम के बाद मुझे कॉलम ही नेम मांग रहा है, तो पहले कॉलम नेम उठा के देना पड़ेगा इसको। नहीं, ऐसे उठाएगा। तो रिलेट का सिंपल मकसद जो है ना वो यही है कि डाटा को दूसरी जगह से फैच करके लेके आना है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेट आपका जो है वो डाटा को फैच करके ला के देगा। अच्छा, लेंथ का फार्मूला पड़ा है, लेंथ, इसको लेंथ में लेंथ क्या करता है, लेंथ का फार्मूला जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देता है जिसमें आपको यूज़ करना हो। जैसे सेल्स के टेबल में अगर मैं बोलूँ कि सिटी नेम जो है वो उसका बता दें लेंथ, तो क्या करेगा, सिटी नेम हमारे पास कहाँ पे भाई,
ये रहा, ठीक है। अब ये लाहौर है, लाहौर में कितने कैरेक्टर है? 6। तो ये बता रहा 6। तो जो जितने कैरेक्टर होंगे ना वो लेंथ बता देगा। ये शायद आपने यूज़ किया हो। फाइंड, फाइंड क्या करता है बेसिकली, आप जो उसको देंगे ना आर्गुमेंट, उसको फाइंड करेगा। जैसे शायद यहाँ पर बना हुआ है, मेरा फाइंड बना हुआ, देखें, फाइंड इज इक्वल टू फाइंड स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा सेल्स प्रोडक्ट नेम। मैं इसको लगा के बता दूँ। फाइंड टू इज इक्वल टू फाइंड, अब फाइंड टैक्स, मैं कह रहा हूँ कि आप टैक्स ये ढूंढो, ये क्या मतलब, स्पेस, ठीक है, विद इन अ टैक्स, यानी कि अब मैं कह रहा हूँ कि सेल्स के टेबल में प्रोडक्ट नेम जो है, प्रोडक्ट नेम इसमें ढूंढो। अब पूछे स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि जो फाइंड करना है स्पेस को, स्पेस को जो फाइंड करना है स्टार्टिंग पोजीशन, वो स्टार्ट कहाँ से करें? तो मैंने कहा कि 1, यानी कि पहले कैरेक्टर से करें, कॉमा नॉट फाउंड वैल्यू, अगर ना मिले तो क्या दे? तो मैंने कहा 0 दे दो, ठीक है, या आप दे सकते हैं। ठीक है, ये इसने दे दिया 8, समझ रही है? 8 क्या दिया उसमें? 8वां, 8वें पोजीशन के ऊपर स्पेस है, सही है, 8वें पोजीशन के ऊपर स्पेस आ रहा है। तो फाइंड से आप स्पेस पता कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर वर्ड लिख दें, ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिख दें तो उस वर्ड को फाइंड करके बता देगा कि कहाँ पर है वो। अच्छा, फर्स्ट लेटर भी लेफ्ट और राइट, सही है ना, लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट भी ऐसे ही किया आपने। अच्छा, अब देखें, एक है ये फर्स्ट वर्ड ऑफ अ पर्सन, ये थोड़ा अहम है, अहम से ये थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट लेटर लेफ्ट से करेगा, फर्स्ट लेटर बता देगा, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट में, ये देखें फर्स्ट नेम, इसको समझ लें ज़रा। अब हर ये जो सेल्समैन है उनका नाम जो है 2 कैरेक्टर पे मौजूद है, सही है। जैसे फैसल अमीन है, या अगर मैं ओरिजिनल नेम दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए जैसे फैसल अमीन है, ठीक है, फैसल अरसलान ख़ान है, जावेद है, फलान है, ठीक है, इस तरह से है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका फर्स्ट नेम उठाना, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? इसके लिए आप लगाएंगे एक तो लेफ़्ट का फार्मूला, पहले ये देखना, ये आसान वाला देखने के लिए ये मैंने क्या किया है कि फर्स्ट वर्ड उठा रहा है कहाँ से, जो आपका प्रोडक्ट टाइप है, प्रोडक्ट नेम है जो है ना, प्रोडक्ट नेम। अब इसका मुझे पहला वर्ड उठाना है, ठीक है। तो फार्मूला देखिए क्या लगा रहा है कि ट्रिम, ट्रिम को आप यूँ समझ लें कि ये क्या कर रहा है, ट्रिम, ये जो स्पेसिंग है ना, जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग, उसको ख़त्म कर रहा है। एक मिनट, ट्रिम से के बगैर वाला कहाँ गया? ये भी वही है, ये लेफ्ट से देखना, पहले ट्रिम को छोड़ दें, आसान वाला, लेफ्ट से पढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट नेम को पढ़ेगा और उसमें फाइंड करेगा स्पेस को, ओके।
ओके, अब देखिए ये स्पेस का, यहाँ से यहाँ तक स्पेस का सिंटैक्स है, फाइंड स्पेस, क्या कह रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही। यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया है, ये फाइंड जो है ना, ये आपके पास है फाइंड का सिंटैक्स, यानी कि वो स्पेस को फाइंड करेगा। कहाँ फाइंड करेगा? सेल्स के टेबल में जो प्रोडक्ट नेम है उसमें फाइंड करेगा। पहले लेटर 1 से स्टार्ट करेगा, नहीं हो तो 0 देगा, ठीक है। और फिर -1 यानी कि जो भी इसमें आएगा उसमें से -1 कर देगा, यानी कि जो स्पेस है उसको ख़त्म कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट वर्ड आ जाएगा। 3 3 4 4 3 7, समझ रहे हैं? इसको मैं लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि समझे। ये -1 अगर आप नहीं करते तो फिर क्या होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के आगे देखें, अगर आपने लेंथ ऑफ फर्स्ट वर्ड निकाला हुआ, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वर्ड यानी इसका लेंथ निकाला हुआ, तो क्या बता रहा है? 7 7 7 6 2। अब देखिए ये 2 है ना, मैं ये -1 खत्म कर रहा हूँ, देखिए -1 मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, इंटर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ फर्स्ट वर्ड क्या बता रहा है? क्या मतलब? अब ये स्पेस को काउंट कर रहा है, देखिए फाइंड स्पेस करवाया था ना मैंने, फाइंड स्पेस करवाया था, तो स्पेस के साथ ये काउंट किसको कर रहा है? 8 को कर रहा है। 7 तो कैरेक्टर हो गए और एक स्पेस हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, समझ गए? यही काम यहाँ पे किया है डायरेक्ट -1 लिख करके। अब देखिए ये लेंथ ऑफ फर्स्ट वर्ड चेंज हो जाएगा, ये 7 हो गया, जो भी एक एक कम हो गया। इसी इसी काम को यानी -1 जो यहाँ से किया है, हमने ट्रिम पढ़ा था, ट्रिम क्या करते हैं? स्पेस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इसी काम को देखिए ट्रिम से किया है। ट्रिम को आप छोड़ दें, आप ट्रिम का छोड़ दें, आप लेफ्ट से फंक्शन पढ़ें, सिंपल लेफ्ट से पढ़ें। देखिए लेफ्ट सेल्स सेल्स प्रोडक्ट नेम में फाइंड स्पेस करो, प्रोडक्ट नेम हो 1 से स्टार्ट करें और 0 नहीं हो तो 0 दे दें। ये पूरा लेफ्ट का फर्स्ट वर्ड निकालने का है, ठीक है। इन सब को किसके अंदर रख दिया? ट्रिम के अंदर। यानी जब ये सब कैलकुलेट होकर के आएगा तो उसमें स्पेस भी होगा। स्पेस को खत्म करने के लिए ऊपर क्या लगा दिया? टॉप पे ट्रिम लगा दिया, ताकि स्पेस खत्म हो जाए। अब देखिए जब इसका हमने वर्ड निकाला, लेंथ ऑफ वर्ड निकाला, देखिए 7 7 वही आ रहा जो यहाँ पर आ रहा था, ओके। कुछ नहीं, वही है, सिर्फ -1 कर दिया है हमने। हाँ, -1 कर दिया। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये आपसे शेयर नहीं करता। अच्छा, अब चले, अब थोड़ा सा मुश्किल पे आ गया। नींद आ रही, चलो चले कोई बात नहीं है। अच्छा, चले ठीक है।